सेल्वेज जिंदगी ना यह कोई कहानी है ना कोई फसाना। यह एक अभियान है सुमन की जिंदगी को बचाने की। सुमन दरभंगा बिहार का रहने वाला 18 साल का एक लड़का है। उसने अपनी जिंदगी को ठीक से शुरू होते हुए भी नहीं देखा है और आज मौत की कगार पर खड़ा है। सुमन लिवर सिरोसिस नामक जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के जिगर को ही खराब कर देती है और इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। लिवर सिरोसिस का एकमात्र इलाज लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही है, लिहाजा सुमन को भी जिंदा रहने के लिए लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही खर्चीला इलाज है जिसमें लगभग 28 लाख का खर्चा आता है, लेकिन सुमन का परिवार इतनी बड़ी रकम जुटाने में सक्षम नहीं। इसीलिए सुमन के कुछ युवा मित्रों ने सेल्वेज जिंदगी का यह अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से हम आपसे आर्थिक मदद की अपील कर रहे हैं। सुमन बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का है। अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह ही इसने भी कुछ बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन इसके घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसकी माँ रिटायर्ड नर्स, पापा 70 साल से ऊपर के अत्यंत वृद्ध हैं। Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I believe in you. और तभी बच्चा को 2-4 और लड़का सब साथ दे रहा है, जो हमारे हितबंधु लोग हैं, जो पेपर के माध्यम से भी इसको दया आया। सब 4-5 लड़का मिल के मेहनत करता है और जगह जगह कैंपेनिंग करके हर स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं किसी जगह मंदिर या मस्जिद, हर जगह से चलता है। उपलब्धि जैसे भी हो। लीवर डोनेट करने को तो इनके बड़े भाई शंकर खुद तैयार है, नहीं है तो इनके पास वो 28 लाख रुपए।
और इसे 28 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए हमारी ये कोशिशें हैं। इस 28 लाख रुपए का इंतजाम करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 2 महीने से लगातार सारे न्यूज़पेपर्स में और सारे चैनल्स पे आ रहा है ये लड़का। 17-18 साल का लड़का है, सुमन नाम है इसका, स्थानीय मिस्टर टोला का रहने वाला लड़का है। 3 साल पहले इसको हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण इसका लिवर पूरा का पूरा खराब हो गया। इसको जो बीमारी हो गई है उसका नाम है लिवर सिरोसिस। ऑप्शन एक है कि लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, मतलब इसका लिवर काट के हटाया जाएगा। पिछले 3 सालों से इसका इलाज एम्स में चल रहा है, लेकिन एम्स में लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा उपलब्ध न होने से इसे ओरली सर गंगाराम का नाम सजेस्ट किया गया है, जहां तकरीबन 28 लाख का खर्च इसके इलाज पे आ रहा है। इस कड़ी में हमने सबसे पहली मुलाकात दरभंगा के सांसद श्री कीर्ति झा आजाद से की। उनकी अनुशंसा पर ही हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से 3 लाख रुपए की सहायता मिली है। एक लड़के हैं जिनका नाम है राजेंद्र कुमार और लिवर सिरोसिस की उनको प्रॉब्लम है। दरभंगा के रहने वाले हैं। लगभग 27.5 लाख रुपया उनके इस लिवर के ट्रांसप्लांट में लगेगा। हमने प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें 3 लाख रुपए दिलाए हैं। उन्होंने अपने आप 2.5 लाख रुपए लगभग किया है, लेकिन उसके बावजूद उनको 23 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि ETV के माध्यम से, जो अच्छा काम करती है, मैं आप लोगों के बीच में एक अपील कर सकूं कि यदि आप इस गरीब बच्चे की मदद कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा। ये यहाँ के सांसद हैं कीर्ति झा आजाद। इन्होंने रिक्रूटमेंट किया प्रधानमंत्री कोष में। ये देखिए कीर्ति झा आजाद, और ये 3 लाख रुपया स्वीकृत हो गया है प्रधानमंत्री कोष से। इसके इलाज में करीब 28 लाख का खर्च आ रहा है। यह इतना बड़ा अमाउंट है कि, और चूंकि इनका घर जो है वो बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर है, तो बहुत बड़ा अमाउंट था और इंतजाम करना बहुत मुश्किल था। इन्होंने DM CM से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक से मदद की अपील की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके लिए 3 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है इसके इलाज के लिए, और 4 लाख रुपए की सहायता बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने इसके लिए स्वीकृत किया है। हमारी सबसे बड़ी और मुश्किल कोशिश क्राउड फंडिंग की चल रही है। इसमें हम लोगों को पर्चे बांट रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं, पोस्टर्स चिपका रहे हैं, सारे स्कूल कॉलेजेस को विजिट कर रहे हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी को इसके बारे में बता रहे हैं और जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस माध्यम से जो कलेक्शन हो रहा है वो करीब 4 लाख रुपए अभी तक हमारे पास इकट्ठा है। ये लिवर सिरोसिस बेसिकली जन्म के समय से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी एज में हो सकता है। इस बच्चे में जिसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं, ये बेसिकली शुरू से ही हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी से ग्रसित था। ऐसे में उस समुदाय के जो गरीब तबके से या मध्यम वर्गीय हैं, उन लोगों के बच्चों को अगर इस लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए खासकर हम लोग अपील कर रहे हैं, वैसे बच्चे के लिए जब तक पूरी समाज एक साथ होकर इसके मदद के लिए नहीं उतरेगी, इस बच्चे का इलाज करना और जान बचाना संभव नहीं हो पाएगा। मान्यवर मिस्र टोला निवासी 17 वर्षीय सुमन हेपेटाइटिस बी संबंधित लिवर सिरोसिस नामक जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। इसके उचित एवं संपूर्ण इलाज के लिए 27.5 लाख 27 लाख 50 हजार रुपयों की आवश्यकता है, परंतु आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण सुमन मौत की कगार पर खड़ा है। सुमन की जान खतरे में है। क्या सुमन को आप यूं ही मर जाने देंगे?
लीवर सिरोसिस से पीड़ित सुमन को आपकी आर्थिक मदद की जरूरत है। यहाँ तक कि एक कचरा चुनने वाला, उसने पेपर के माध्यम से इस न्यूज़ को जाना और घर पर आकर उसने 1000 रुपये की सहायता की। अभी भी बेहद पैसे की ज़रूरत है सुमन को जान बचाने के लिए। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हम लोगों का, जो जल्द से जल्द लोग आगे आएँ और इनकी मदद करें। इस मेधावी और होनहार युवक को बचाने का दायित्व तो एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का है। और इसीलिए मैं समाज के सभी वर्गों से यह अपील करता हूँ कि आप अपनी शक्ति से, अपने मित्रों की शक्ति से जहाँ तक बन पड़े सुमन बचाओ अभियान को पूरी शक्ति दें और इस अभियान को सफल बनाएं, ताकि एक होनहार युवक की जिंदगी को बचाया जा सके। The war has no other sources other than public appeal for donations, so that he can have appropriate medical checkup and medical liver transplant at the hospital. So this is my personal appeal to all those who love to save his life, to contribute generously to the fund for this unfortunate young boy. आज हम एक सुमन की मदद को आगे आए हैं और हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य भावनाओं का एक ऐसा ज्वार खड़ा कर देना है जो हर सुमन को मौत के मुंह में जाने से रोके। मैं पढ़ लिख के सीए बनना चाहता हूँ। मेरी माँ का इच्छा है कि मेरा बेटा सीए बने। सैलरी जिंदगी के माध्यम से हम समाज में ऐसी जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि पैसे की कमी की वजह से अगर किसी की जान खतरे में हो तो सहायता के लिए लोग आगे। हम अपने दोस्त लोग को यही मैसेज करना चाहते हैं कि जब भी कोई मतलब कि इस तरह का मेरे साथ जिस तरह का हुआ है प्रॉब्लम, उस तरह का प्रॉब्लम अगर किसी के साथ हो तो जैसे आज लोग मेरी मदद कर रहे हैं वैसे भगवान उसकी ही मदद करे और वो भी एक दूसरे के काम आए। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आगे बढ़िए और सुमन की जान बचाने में हमारी मदद कीजिए। आपकी छोटी सी छोटी मदद सुमन को नई जिंदगी दे सकती है।